नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। महिला दिवस पर देश की प्रथम महिला हमारे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, देश सौभाग्यशाली है कि देश में हमारी राष्ट्रपति महिला हैं। जो जून हम उनके बारे में हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। वो जून 1958 को उड़ीसा राज्य के एक गांव उवरवेड़ा में एक संथाली आदिवासी परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके माता पिता ने उनका नाम पुती डूंडू रखा। बाद में एक शिक्षक ने उन्हें द्रौपदी नाम दिया है। उपरवेड़ा जो ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है, भारत के सबसे दूरस्थ और अविकसित क्षेत्रों में उसका माना जाता है। भारत के सबसे बड़े आदिवासी समुदाय में से एक मुर्मू ने बचपन में बहुत गरीबी का अनुभव किया है। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा गांव के स्कूल में पूरी की और बाद में उन्होंने भुवनेश्वर के रमा देवी महिला कॉलेज में कला स्नातक की डिग्री हासिल की। वह अपने गांव से विश्वविद्यालय की शिक्षा पूरी करने वाली पहली महिला हुई। द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी, जब उन्हें देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने शपथ दिलाई। वह राष्ट्रपति पद संभालने वाली आदिवासी समुदाय की पहली महिला थी और इसके पहले प्रतिभा पाटिल को बनाया गया था, लेकिन आदिवासी समाज से ये पहली महिला थी। और ये देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का जो विजन था, उस विजन के तहत उन्होंने जब इनका नाम लिया तो किसी को भरोसा नहीं हुआ कि देश के आदिवासी समाज से और द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद तक पहुंचेंगी। यह बहुत बड़ी बात थी और गौरवान्वित है। आज चूँकि महिला दिवस है, इसलिए उनके बारे में देश के दर्शकों को बताना हम जरूरी समझा। अगली खबर एमसी मैरी कॉम की है। एमसी मैरी कॉम एक ऐसे महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने प्रदर्शन से भारत का नाम रोशन किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो इस धरती की सबसे दिलचस्प एथलीटों में से एक है। उनके जीवन पर भी पहले एक फिल्म बन चुकी है। मैरी कॉम की कहानी बेहद अनूठी है। साल 2001 में महिला बॉक्सिंग की दुनिया में कदम रखने वाली मैरी कॉम ने सभी 8 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पदक हासिल किए हैं। उसमें 6 स्वर्ण पदक हैं, 1 रजत है, 1 कांस्य है पदक शामिल है। उन्होंने कांस्य पदक साल 2019 में जीता था। इसके अलावा वे फ्लाई वेट बॉक्सर के तौर पर विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर भी पहुंची हैं। अगली इसी तरह की खिलाड़ी जो पीटी ऊषा के नाम से, जिसे उड़न परी कहा जाता है, वो उनके बारे में हम आपको बताएंगे। 27 जून 2064 को केरल के कोझिकोड जिले के पायोली गांव में हुआ था उनका जन्म। ऊषा एक धाविका के रूप में भारत के लिए, केरल का और विश्व के लिए भारत का अमूल्य उपहार है। खेलकूद के प्रति पूर्णतः समर्पित ऊषा के जीवन पर का जैसे एकमात्र ध्येय ही विश्व विजय प्राप्त बन गया था। पीटी ऊषा को सर्वाधिक सहयोग अपने प्राथमिक प्रशिक्षक ओपी नाम्बियार का मिला, जिन्होंने 12 वर्ष की अल्पायु से ही वह प्रशिक्षण दिया था। ऊषा मलयालम भाषी हैं। वह दक्षिण रेलवे में अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे हैं। अगली जो बड़ा नाम है सावित्रीबाई फूले, महाराष्ट्र के, जिनकी वजह से आज पूरे विश्व में लोग उनको मानते हैं। महाराष्ट्र के सतारा जिले के नया गांव में एक दलित परिवार में 3 जनवरी 1831 को जन्मी सावित्रीबाई फूले भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। उनके पिता का नाम खंदोजी नेवेसे और माता का नाम लक्ष्मी था। सावित्रीबाई फूले शिक्षक होने के साथ साथ भारत के नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता, समाज सुधारक और मराठी कवित्री भी थी। उन्हें बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए समाज का कड़ा विरोध झेलना पड़ा था। कई बार वो ऐसा भी हुआ है जब उन्हें समाज के ठेकेदारों से पत्थर भी खाने पड़े हैं, लेकिन उन्होंने शिक्षा के लिए जिस तरह से काम किया है वो उनका पूरे जीवन सदियों तक उनको याद रखा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने शिक्षा, पहली महिला शिक्षक थी और महिलाओं को शिक्षा देने के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। पूरा विश्व ऋणी है उनका। महिला दिवस पर चूँकि उनको याद किया जाना हमारी जिम्मेदारी है और हमें लगा कि हम आपको उनके बारे में बताएं। एक नाम और जो सुधा मूर्ति का नाम जिस तरह से लिया जा रहा है, आज देश के प्रधानमंत्री माननीय
नरेंद्र भाई मोदी ने महिला दिवस पर जिस तरह से भारत मंडपम में एक घोषणा की कि सुधा मूर्ति को हम राज्यसभा में भेजते हैं। राज्यसभा में भेजने की जरूरत क्यों पड़ी? सुधा मूर्ति का जन्म उत्तरी कर्नाटक में सिवांग में 19 अगस्त 1950 को हुआ था। सुधा के पिता का नाम R.H. कुलकर्णी और माता बिमला कुलकर्णी है। उन्होंने बीबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हुबली में इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग में स्नातक किया। सुधा इंजीनियरिंग कॉलेज में 150 स्टूडेंट्स के बीच दाखिला पाने वाली पहली महिला थी। बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से कंप्यूटर साइंस में मास्टर की डिग्री ग्रहण की थी। भारत की सबसे बड़ी ऑटो निर्माता कंपनी टेस्ला में काम करने वाली पहली महिला इंजीनियर सुधा मूर्ति बनी। पुणे में विकास अभियंता के रूप में काम करने के बाद उन्होंने मुंबई और जमशेदपुर में भी काम किया। सुधा मूर्ति प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका के हैं। सुधा मूर्ति ने 8 उपन्यास भी लिखे हैं। उनको राज्यसभा में जब भेजा गया तो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको बहुत बहुत बधाई दी, शुभकामनाएं दी। सुधा मूर्ति अब उच्च सदन में, देश के उच्च सदन में पहुंचकर हम अपने अनुभवों के माध्यम से देश सेवा में और अपना योगदान दे पाएंगी, ऐसी ही उम्मीद की जाती है। सुधा मूर्ति को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और विश्व महिला दिवस पर महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे देश को शुभकामनाएं, विश्व को शुभकामनाएं। एशियन पब्लिक टीवी पर बने रहिए आप, खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।